चलिए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय जो हम लोग देखेंगे आज, क्या देखेंगे? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय को क्या कहा जाता है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है थेल्स प्रमेय को? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। ये के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरह से और भी तरीका से घुमा के पूछा जा सकता है, और भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन जो देखिए, अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची गई है, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो वह जिस दो भुजा को काटती है वह दो भुजा जो है समान अनुपात में विभाजित होती है। इसी क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, प्रमेय हो गया। प्रमेय क्या दिया गया है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने त्रिभुज लिया ABC, इसके दो भुजा AB और AC को विभाजित करने के लिए दो बिंदु लिया D और E, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं का, यानी कि AB और AC जो भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हुआ कि BC के समांतर जो DE रेखा खींचे हैं वो क्या कर रहा है? AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए कैसे प्रूव करेंगे? तो माना ABC में भुजा, माना ABC त्रिभुज है, माना त्रिभुज क्या मेरा ABC है, और इसमें BC के समांतर, BC के समांतर मैंने क्या किया? एक DE रेखा लिया है। क्या लिया है? DE रेखा लिया है। BC के समांतर DE रेखा, BC के समांतर DE रेखा, कौन सा समांतर हुआ? BC के समांतर DE रेखा खींचा। ठीक है, जो AB को, यानी कि जो DE रेखा खींचे हैं वो AB को क्या कर रहा है? AB को कौन से बिंदु पे? D बिंदु पे, और AC को किस बिंदु पे? E बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख दिए कि माना त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींची गई है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है किसी एक भुजा के समांतर, मतलब क्या सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो DE रेखा है इसको समान अनुपात में, मतलब AD बट्टा BD अगर इधर लेते हैं तो इधर क्या आना चाहिए? AE बट्टा BC आना चाहिए। इसका मतलब अर्थात AD बट्टा BD इक्वल टू AE बट्टा EC। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। कहाँ आ रहा है? तो देखिए ये बट्टा ये, तो ये बट्टा ये आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या करा हुआ कि हम क्या बोले कि अगर आप कोई चीज़ को प्रूव कर रहे हैं और प्रूव करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की रचना करनी पड़ती है तो उस रचना को आप सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ? सिद्ध करने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना या जो दिया रहता है वो लिखेंगे। उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। उसके बाद हम अगर रचना का, अगर सिद्ध करने की हमें किसी प्रकार की उसमें लाइन खींचनी पड़ती है, किसी चीज़ का निर्माण करना पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? रचना कहलाता है। इसमें मैंने रचना क्या किया? D को C से मिला दिया, B को E से मिला दिया, D से DM लम्ब खींच दिया AC पर, और E से EN लम्ब ले लिया AB पर। ठीक है, यहाँ लिख दी वह रचना क्या की है? D से AC पर DM तथा E से AB पर EN लम्ब डाला। क्या डाला? लम्ब डाला। तथा साथ ही साथ क्या कर लिया मैंने? B को E से और D को C से मिला दिया। ठीक है, बस इतना बात आपको फिगर से ही लिखना है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। ठीक है, 1 से 2 बार इसको समझ के लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा? प्रमाण में आएंगे। रचना के बाद क्या आएंगे? प्रमाण में। देखिए अगर किसी प्रकार की रचना नहीं करते हैं तो सिद्ध करने के बाद प्रमाण, और किसी प्रकार की रचना करते हैं तो सिद्ध करने के बाद पहले रचना, तब प्रमाण।
अब परमाणु में हम आते हैं तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख दिए। आप देखिए बेटा, इसको ध्यान रखने के लिए आप क्या लीजिए कि एक कैसे बनाएंगे हम, वो देखिए इधर वाला और इधर वाला में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ए बी साइड का और एक ए सी साइड का ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उसमें भी क्या, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला कौन, ये ऊपर वाला कौन त्रिभुज ए डी ई इधर भी लेना है, ए डी ई इधर भी लेना है, तो ए डी ई बट्टा नीचल का आधार पर जो बना त्रिभुज, यानी किस भुजा से, तो देखिए बेटा दो भुजा से हम किस तरफ बात कर रहे हैं, इस तरफ की बात कर रहे हैं। तो इस तरफ क्या करना है, ऊपर का त्रिभुज, ऊपर का त्रिभुज क्या ए डी ई, इस तरफ ऊपर का त्रिभुज, इस तरफ में ऊपर का त्रिभुज क्या मेरा है ए डी ई है, ठीक है। और दूसरा का बात क्या करना, किस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं, यानी ए बी के साइड में, ए बी के साइड में जो नीचे में आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, बी डी और डी ई, बी डी और डी ई से जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज मेरा क्या बी डी ई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ए डी ई बट्टा क्या लेंगे, बी डी ई लेंगे। समझ में आया क्या बोले हम, बाएं तरफ में देखिए समझ लीजिए फिर से, अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से हम समझा रहे हैं, मान लीजिए कि त्रिभुज हम फिर से ए बी सी ही लिख रहे हैं और उसमें डी ई कोई काट रहा है, डी ई कोई काट रहा है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे ये हम रचना किए थे, इस पर से इस पे लंब लिए थे और इस पर से इस पे मैंने लंब लिया था, ये डी एम लंब था और ये ई एन लंब है, ठीक है। तो हम इसमें ये कह रहे था, अगर आप इधर ले रहे हैं तो इधर में आप सबसे पहले ऊपर का त्रिभुज जो है, ऊपर में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए डी ई लीजिए, यानी ऊपर का त्रिभुज ए डी ई लीजिए, ले लिए बट्टा इधर के सपोर्ट, इधर की बात कर रहे हैं, इधर के सपोर्ट वाला भुजा कौन है, ये है। और जिस आधार पर हम खींचे लकीर खींचे समांतर रेखा वो ये है, इसके और इसके मदद से जो बनने वाला त्रिभुज है वो त्रिभुज आपका बी डी ई है, बी डी ई है, बी डी ई है। यानी क्या, ए डी ई बट्टा बी डी ई, ए डी ई बट्टा बी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, देखिए ना, ए डी ई बट्टा बी डी ई लिखिए या डी बी ई लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो हम किधर की बात कर रहे हैं, इधर क्या, तो ये मेरा ये जो इधर वाला जो साइड होगा वो मेरा आधार होगा, इधर वाला जो साइड होगा वो आधार होगा। तो ऊपर का त्रिभुज में हम इधर वाला कौन लकीर है ए डी है, तो ए डी मेरा आधार हो गया। और इस भुजा पर यानी ए बी पर जो लंब होगा, ए बी पर लंब कौन है, ए बी पे लंब कौन है, ई एन है, तो ई एन क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। इधर वाला जो भुजा पकड़ाएगा वो मेरा आधार होगा और इस पर जो लंब खिंचाएगा वो मेरा ऊंचाई होगा। तो हम त्रिभुज ए डी ई में इधर से ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में क्या पकड़ा रहा है, ए डी पकड़ा रहा है, तो ए डी और जो इस भुजा पर जो लंब है वो क्या है, ई एन है। तो क्या हो गया बेटा, ए डी मेरा आधार हो गया, ई एन मेरा लंब यानी ऊंचाई हो गया, इसलिए 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। समझ में आया कैसे लिए, कोई दिक्कत, वो जो स्पीड बोले बेटा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ, हम क्या बोले, हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी ई की बात कर रहे हैं अभी बेटा। तो किस तरफ से बात कर रहे हैं, इस तरफ से बात कर रहे हैं। इस साइड की जो भुजा लेंगे हम वो आधार लेंगे। अभी हम किस साइड की बात कर रहे हैं बेटा, इस साइड की बात कर रहे हैं। इस साइड की जो भुजा लेंगे वो मेरा आधार होगा। तो बताओ ए डी मेरा आधार हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, इस तरफ की भुजा पर लंब क्या है, ये मेरा लंब है। तो ये जो लंब होता है वो मेरा क्या होता है बेटा, ऊंचाई होता है। ऊंचाई क्या हो गया बेटा, ई एन हो गया। अब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या बेटा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो लिखेंगे बेटा, तो 1/2 होगा इंटू आधार, तो इधर से आधार मेरा क्या है, ए डी है, ए डी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या मेरा ई एन है। आदमी नहीं समझ में आया। उसी प्रकार से बेटा इधर वाला ही सही, इधर वाला से इधर वाला से, तो इधर वाला मेरा क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी डी क्या हो गया मेरा आधार हो गया। और इधर वाला रेखा एक लेंगे और यहाँ से ये त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बी डी के आधार ये होगा और ऊंचाई यही होगा, ठीक है। आधार ये होगा और ऊंचाई
यही होगा। तो देखिए बेटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार मेरा क्या हो गया बेटा BD, और ऊंचाई कौन होगा, इधर वाला भुजा की ऊंचाई कौन है ये है, तो ऊंचाई क्या हो गया EN। अभी भी नहीं समझ में आया। अब देखिए बेटा ऊपर में भी EN है, नीचे में भी EN है, ऊपर में भी 1/2 है, नीचे में भी 1/2 है, तो बचा क्या AD बटा BD, यही बचा। हाँ तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया। उसी प्रकार या इसी प्रकार जैसे हम इस तरफ से लिए ना बुआ, और साई आप इस तरफ से लेंगे, जैसे हम अभी हम इस तरफ से लिए ना, उसी प्रकार हम किस तरफ से लेंगे बुआ, इस तरफ से। किस तरफ से बात कर रहे हैं, किस त्रिभुज में लेंगे, ऊपर का त्रिभुज लेंगे ADE। अब किधर से बात करेंगे, तो इस तरफ से। तो इस तरफ से बात करेंगे तो इधर वाला जो लाइन आएगा वो मेरा क्या होगा बेटा आधार होगा, और इधर वाला पे लंब कौन है, इधर वाला पे लंब कौन है DM, ये मेरा क्या हो जाएगा ऊंचाई। अब बताइए बेटा कि इसी प्रकार इधर से जो लेंगे तो ऊपर का वाला त्रिभुज लेंगे, पहले ऊपर का वाला त्रिभुज लेंगे। ऊपर का वाला त्रिभुज दोनों में लेना है, इधरों में लेना है और इधरों में लेना है। तो ऊपर का वाला त्रिभुज क्या है ADE, देखिए यहाँ भी लिखे थे ADE, यहाँ भी लिखे ADE। बस फर्क इतना है अब हम इधर से न लेकर के उधर से ले रहे हैं। उधर से लेंगे तो मेरा आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई मेरा ये हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए बेटा ADE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार मेरा क्या है AE है, AE इंटू ऊंचाई क्या है DM है। अभी नहीं समझ में आया। अब इधर से बात हो रहा बेटा, तो इधर तो कौन एगो ई भुजा, इधर जो करीब बढ़ल है कहाँ तक C तक जो बढ़ल है ई भुजा, ई भुजा और ई भुजा मिला करके देखिए तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है DEC त्रिभुज बन रहा है। DEC कौन सा त्रिभुज बन रहा है DEC। तो बेटा चूंकि हम इधर से बात कर रहे हैं तो मेरा आधार क्या होगा EC मेरा आधार होगा और ऊंचाई मेरा यही रहेगा। तो देखिए बेटा ECD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार क्या हो गया मेरा EC हो गया और ऊंचाई क्या हो गया बेटा DM हो गया। अब देखिए बेटा इसमें से DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बच गया AE बचा EC बच गया। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया बात। अब यहाँ तक बोलो कि किसको नहीं समझ में आया, हमें आ गया आशीष श्योर ना। चलिए बात अब हम क्या कह रहे हैं कि इतना करने के बाद आप कहीं गौर से देखो कि ये जो लाइन बढ़ा हुआ है B तक और ये क्या C है, ये DE और BC क्या है समांतर लाइन है। इस समांतर लाइन के बीच में दो त्रिभुज जो हम लिए हैं वो BDE लिए हैं और एगो DEC लिए हैं, BDE लिए हैं और एगो क्या लिए हैं DEC लिए हैं। तो बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज जो है वो एक ही आधार DE पे बना है या नहीं है, बना है, और दोनों समांतर एक ही समांतर रेखा के बीच में है या नहीं है। जब ये रूल होता है बेटा, ये नियम है, ये आपको याद करना होगा। तो ये देखिए बेटा यहाँ जो चुटकी मार के लिखे हैं ये रूल है, ये क्या है रूल है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हो, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हो तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये रूल है, ये रूल को आप अच्छी से याद करेंगे। आपको क्या याद करना हुआ कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज हो, एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज हो, ये रूल समझ में आ रहा है ना बात। ये दो समांतर रेखा है और एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज है BDE और DEC, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा, रूल से बराबर होगा। देखिए चूंकि BDE लिखो या BDE लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवं त्रिभुज ECD एक आधार DE पर बना DE पर तथा समांतर रेखा, समान समांतर रेखा है, समान समांतर रेखा के बीच यानी समान समांतर रेखा कौन कौन DE और BC के बीच स्थित है या मध्य स्थित है, बीच स्थित है या मध्य स्थित है बना हुआ है। इसलिए देखिए क्या लिख दिया मैंने, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया बराबर। मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई दो त्रिभुज दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बना होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। ये क्या हो गया मेरा रूल हो गया, उसको याद रखिएगा ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, तो इसके आधार पर मैंने क्या किया, इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर, ये समीकरण 3 ले लिया। अब समीकरण 1 2 3 से मैंने क्या लिख दिया बेटा, चूंकि देखिए बेटा ये जो है
और ये जो है समीकरण 3 से देखो बराबर है ना, बराबर। ये त्रिभुज BEE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या है, समीकरण 3 से देखिए तो बराबर है ना, तो बराबर है, इसीलिए मैं समीकरण 1 2 3 से इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, ADE का क्षेत्रफल बट्टा DBE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बट्टा ECD का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा ADE बट्टा DBE को काट कूट करके कितना आया था, AD बट्टा BD और ADE बट्टा ECD को काट कूट के कितना आया था, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा। देखिए ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी AD का क्षेत्रफल, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये और ये क्या है समीकरण 3 से बराबर है, तो जितना इसके नीचे आएगा उतना ही इसके नीचे, यानी कि ये और ये बराबर हो गया। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही प्रूफ करना था ना, क्लियर।